दोस्तों, अगर आपके भी पौधे इस तरह से सूख रहे हैं तो आज मैं आपको एक घरेलू ऐसे उपाय बताऊंगी दोस्तों, जिसे करके आप अपने सूखे हुए पौधे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता। कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका पौधा इस तरह से सूख रहा है तो आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस तरह से खुरच के देख लेना है कहीं कि आपका पौधा का जो निचला हिस्सा होता है वो हरा निकलता है। तो अगर निचला हिस्सा हरा निकल रहा है दोस्तों, तो आप उसको उखाड़ के फेंकिएगा मत, आप उसमें ट्रीटमेंट कीजिए। तो आपका जो पौधा है बहुत ही जल्दी हरा भरा हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरा ये पौधा सूखने लगा दोस्तों। तो इसमें हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप अपने पौधे को फेंकिएगा नहीं उखाड़ के। और दूसरा दोस्तों, हमें अपने पौधे को ये जो डाली सब सूख रही है, इस सभी डाली को कट करना है। ये देखिए इस तरह से जो सूख गई है आपकी जो ब्रांच, सिर्फ आपको उसी ब्रांच को कट करना दोस्तों। अभी गर्मियाँ हो रही है तो हमें अभी उतनी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। जहाँ जहाँ से मेरा सूख रहा है सिर्फ हमको उसी को कट करके हटा देना। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा पौधा जो है पूरी का पूरी पौधा सूखेगा नहीं और ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो दूसरा हमें ये करना है दोस्तों, जहाँ जहाँ से सूख गया है वहाँ वहाँ से हमें कट कर लेना है। और दोस्तों तीसरा हमें करना क्या होगा, हमारे मिट्टी में जितने भी इस तरह से जो पत्तियां सूखी हुई है, इस तरह से सूख के हमारी मिट्टी में है, उसको हमें हटा देना है। हमें अपने मिट्टी में रखना नहीं है दोस्तों। उसके बाद हमें अपनी मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है। इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है। ये देखिए धीरे धीरे आपको गुड़ाई करना है, क्योंकि दोस्तों हमारा पौधा जो है ये सूखने लगा। तो इसको हमें गुड़ाई करने के बाद क्या डालना है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है दोस्तों। गुड़ाई करने के बाद जो मिट्टी मेरे यहाँ निकला हुआ है, इस सारे मिट्टी को हमें ऊपर की ओर रख देना है। ये देखिए इस तरह से आपको करना है। इस तरह से ऊपर की ओर कर लेना दोस्तों, या तो फिर आप चाहे तो ये मिट्टी को आपको हल्का सा नीचे भी किसी बर्तन में उठा के रख लेना है। और दोस्तों आप इसमें हम देंगे क्या, तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है बर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों हमें इस बर्मी कंपोस्ट को अपने ये सूखे हुए पौधे में देना है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो पौधा मर रहा सूख रहा है उसमें अगर हम बर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो हमारा पौधा का जो है ग्रोथ बहुत ही जल्दी होने लगता है। हमारे पौधे अपनी नए नए ब्रांच निकालने में एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों हमें ये बर्मी कंपोस्ट देना, और हमें इसमें ज़्यादा नहीं देना दोस्तों, सिर्फ 1 मुट्ठी देना, क्योंकि हमारा पौधा जो है एकदम से सूखने लगा है। तो सूखते हुए पौधे में अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो जो हरा भरा होगा जिएगा तो हरा भरा नहीं होगा दोस्तों। वो हो सकता है ज़्यादा डालने की वजह से वो सूख भी जाए। तो हमें 1 मुट्ठी यहाँ बर्मी कंपोस्ट देना है दोस्तों। अब इसमें हम पानी नहीं देंगे। दूसरा जो चीज़ हम डालने वाले दोस्तों वो हमारे पौधे को एकदम तुरंत से ही हरा भरा कर देगा, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ जो हम डालने वाले हैं ये हमारे किचन में ही मिल जाती है और हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। और इस चीज़ के इस्तेमाल से ही दोस्तों आप देखिएगा आपका पौधा जो है कुछ ही दिनों में हरा भरा हो जाएगा और उसमें जो पौधे सूख रहे थे वो न्यू ब्रांच निकालना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों वो क्या चीज़ है चलिए वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है बेकिंग सोडा। जो हम लोग खाने वाला सोडा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वही सोडा है। ये सोडा जो दोस्तों हमारे पौधे के लिए एक संजीवनी का काम करता है, क्योंकि दोस्तों ये एक एंटी फंगल का भी काम करता है और ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है। तो दोस्तों ये जो है दोनों तरह से काम करता है और इसका आज हम दोस्तों 2 तरह का उपयोग करके बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, लेना है 1 लीटर पानी। और ये 1 लीटर पानी में दोस्तों आपको लेना है ये जो है बेकिंग सोडा दोस्तों। इस बेकिंग सोडा को आपको लेना है। आपको यहाँ बेकिंग पाउडर नहीं लेना दोस्तों, जो हम लोग किचन में यूज करते हैं खाने वाला सोडा उसी को लेना है। और दोस्तों ये जो सोडा है इसको हमें यहाँ आधी चम्मच डालना है। 1 चम्मच भर के नहीं देना दोस्तों, हमें आधा चम्मच देना है। ये देखिए मैं यहाँ आधी चम्मच जितना ली हूँ, ये मेरा फैल गया है इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा। तो आपको इतना सा ही लेना है। ये देखिए जितना मैं ले रही हूँ आपको इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और 1 लीटर पानी में दोस्तों आपको घोल लेना है इस तरह से। इसके बाद दोस्तों ये देखिए घोल लिया हम। अब हमें अपने पौधे में डाल लेना है दोस्तों। हमें सारा नहीं डालना है क्योंकि 1 लीटर है, ये सारा अगर डाल देंगे
तो फिर जो है ये नीचे की ओर बह के निकल जाएगा। तो हमें इतना ही डालना है दोस्तों, आधा लीटर 1 लीटर। और मेरा और एक पौधा सूखा हुआ है तो उसमें मैं डालूंगी। और दोस्तों इसे डालने से क्या होता है दोस्तों, हमारे पौधे में जो फंगस लगी हुई होती है, मिट्टी में किसी तरह के कीड़े मकोड़े चींटियाँ है तो वो सारे नष्ट हो जाएंगे और हमारा पौधा जो है हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये हमारे पौधे सूखने का एक कारण ये भी होता है, इससे हम बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं और हमारा पौधा जो है धीरे धीरे सूखने लगता है, उसमें फंगस लग जाती है। तो उसके वजह से भी हमारा पौधा जो है दोस्तों मरने लगता है, सूखने लगता है। तो इसका ट्रीटमेंट से दोस्तों ये जो है बेकिंग सोडा, ये हमारे पौधे में की मिट्टी में जितने सारे भी कीड़े मकोड़े हैं या फंगस लगी हुई है, चींटियाँ है, वो सारे दूर हो जाएंगे। अब दोस्तों दूसरा हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है दोस्तों, अगर हमारे पौधे की डंटियों में फंगस लगी हुई है तो हम उसमें स्प्रे करें। स्प्रे करने से क्या होगा दोस्तों, हमारे पौधे की डंठलों में जो फंगस लगी हुई है वो भी दूर होंगे और हमारे पौधे में न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो दोस्तों बेकिंग सोडा है ये बहुत ही कारगर है दोस्तों, ये हमारे पौधे के लिए एकदम अमृत है। इस अगर कोई भी हमारा पौधा मर रहा, सूख रहा या तो एकदम से मुरझा गया हो, उस पौधे में अगर हम डाल देते हैं तो हमारा पौधा फिर से जीने लगता, हरा भरा हो जाता है। तो और इसको बनाने के लिए हमें कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है दोस्तों, ये हमारे किचन में अवेलेबल होता ही होता है। तो दोस्तों अब चलिए दूसरा किस तरह से इस्तेमाल करना है वो अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा यूज करने के लिए हमें फिर से यहाँ ले आधा लीटर पानी, ये देखिए मैं इसमें आधा लीटर पानी डाल रही हूँ दोस्तों। अब फिर से हमें इसमें 1/4 ये जो बेकिंग सोडा दोस्तों इसे हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, थोड़ा सा ही डालना है। क्योंकि हम यहाँ आधा लीटर पानी लिए हैं तो आधा लीटर पानी में हमें ज़्यादा नहीं देना है, 1 चुटकी ये देना है। अब दोस्तों दूसरा हम किस चीज़ का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोस्तों ये देखिए ये है शैम्पू। आपको ले लेना है शैम्पू, कोई सा भी शैम्पू लेना है दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोच वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर दोस्तों जो लिक्विड हैंड वॉश होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आपको देना कितना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं देना है, इतना ही 1 बूंद जितना देना है, ये देखिए इतना ही आपको देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, लेना है एक स्प्रे बोतल और इस स्प्रे बोतल में आपको डाल लेना। इसके बाद दोस्तों आपको स्प्रे कर लेना। आपके जितने भी सूखे हुए ब्रांच है या तो फिर जो ब्रांच आपके सूख गए हैं, कट कर दिए हैं, उसमें आपको स्प्रे करना है। और ये जो स्प्रे दोस्तों आपको हफ्ते में करना है 1 बार। और जो हम मिट्टी में डाले हैं जो खाद दोस्तों उसको आपको महीने में 1 बार डालना है। क्योंकि दोस्तों महीने में 1 बार डालने से हमारे पौधे में किसी तरह का फंगस कीड़े मकोड़े नहीं लगते और इस तरह से हमारा पौधा जो है हरा भरा हो जाता है। तो इस तरह से आपको स्प्रे भी करना है दोस्तों। ये तो मेरा एक पौधा हो गया दोस्तों। अब मैं अपने दूसरे पौधे को दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो मेरा दूसरा पौधा, ये भी बहुत दिनों से ये अपने सारे पत्तियों को नीचे की ओर झुका के रखा है। हालांकि ये सूखा नहीं है लेकिन सूखने की ही कगार में है। तो इसमें अभी मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगी दोस्तों, क्योंकि इस पौधे को मैं छायादार जगह में रखी थी। तो इसमें ये देखिए सूखा नहीं है मिट्टी, तो ये मिट्टी नहीं सूखा है, तो इसके वजह से भी हो सकता है फंगस लग गया है मेरे पौधे में। तो इसीलिए अपने सारे पत्तियों को नीचे की ओर झुका रहा और धीरे धीरे से ये पौधा मेरा सूख भी सकता है। तो इस मिट्टी में अभी मैं नहीं करूँगी दोस्तों। ये जो मिट्टी मेरा जब सूख जाएगा 1-2 दिन में, उसके बाद मैं इसमें ये ट्रीटमेंट करूँगी। तो इस तरह से ट्रीटमेंट आपको अपने पौधे में करना है दोस्तों। आज चलिए मैं दिखाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरा एक गुड़हल का पौधा जो एकदम बुरी तरह से सूख गया था, तो इसी तरह मैं उस पौधे में की हुई हूँ, तो मेरा वो पौधा जो है फिर से हरा भरा होने लगा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पौधा मेरा पूरी तरह से सूख गया था। ये गुड़हल का पौधा है दोस्तों, लेकिन इसमें मैंने इसी ट्रीटमेंट को किया था इस तरह से। तो मेरा पौधा जो है इसमें न्यू पत्ती आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दी थी। तो इस तरह से अगर आप भी कीजिएगा, आपका पौधा अगर सूख रहा है, एकदम बुरी तरह से मर गया है, तो उसकी खाली डंटियाँ जो है दोस्तों सूखनी नहीं चाहिए। अगर जो डंटियाँ सूख गई तो वो पौधा को फिर आप बचा नहीं पाइएगा। तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।